आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, एक नाम जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, ऐसा कोई मोबाइल नहीं, ऐसा कोई टीवी नहीं जहाँ पर वो नाम सुनाई नहीं दे रहा है। नाम है सचिन और सीमा का। सीमा हैदर, अब वो सीमा हैदर के नाम से नहीं बल्कि सीमा सचिन मीणा के नाम से जानी जाएगी। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा उनके वकील कहते हैं, एपी सिंह जी। इन्होंने उनको नाम तो दे ही दिया है, सीमा सचिन मीणा। अब ये उनको भारत की नागरिकता दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और भारत की राष्ट्रपति उनको एक ज्ञापन भी दिया है और गुहार भी लगाई है कि इनको इस देश में रहने दिया जाए। ये दो प्यार करने वाले अगर मिल रहे हैं तो इसमें मिलने में बुराई क्या है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं जो जिनकी ज़रूरत होती है। अब देख भी रहे होंगे कि किस तरह से सीमा पाकिस्तान से यहाँ आई है। ठीक है, उसने कानून तोड़ा है, बात सही है, लेकिन जो गैर जी जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से वो भारत में आई है वो कानून तोड़ा है। अदरवाइज़ उसने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें क्या सीमा को लेकर कुछ ज़्यादा ही कुछ बात बनाई जा रही है या फिर वो सचमुच जासूस है? सीमा का 4 साल पहले तलाक हो चुका। इस बात को उनके पूर्व पति स्वीकार भी कर चुके मेरे सामने एक डिबेट में। अच्छा। पूरी तरह से, इसलिए मैं अस्वस्थ हूँ। आज भी पूछ लिया मैंने सीमा से, बात भी कर ली, पहले ही पूछ चुका हूँ, फ़ोन पे ही पूछ चुका हूँ, जब पिटीशन लगाई तब भी पता कर चुका हूँ। सीमा का 4 साल पहले तलाक हो चुका। उसके बाद वो 2 करवा चौथ वहाँ पाकिस्तान में रहते हुए रह चुकी। धर्म परिवर्तन वो पाकिस्तान में रह के कर चुकी थी, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी थी। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल बहुत देखा जाता है और आप योग्य हैं, अच्छी कहानियाँ सुनते हैं। मैंने भी आपकी कहानियाँ सुनी हैं। अब ये कहानी समझिए आप कि जब कोई मुस्लिम महिला मुस्लिम धर्म, अपने दीन को, धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार करती है, हिंदू धर्म खासकर स्वीकार करती है, उसके बाद उसे काफिर कहा जाता है। मूर्ति पूजा करने के बाद जब वो मूर्ति पूजा करना शुरू कर देती है, ये इस्लाम कहता है, धर्म कहता है, मौलवी साहब कहते हैं, तो उसके बाद अब काफिर तो नहीं बनेगी क्योंकि मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म बनी है। हिंदू धर्म में क्या है? जो हिंदू धर्म स्वीकार किया, जो भारत में आया, यथा धर्मस्ततो जय, सदा धर्म की जीत होती है, धर्म की जीत की बात करता है। भारत की परिकल्पना क्या है महिलाओं के लिए और दुनिया के लिए? मोदी जी पूरी दुनिया में जाते हैं, क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, सबके साथ न्याय होना चाहिए। सब उसमें कहीं हिंदू मुस्लिम उन्होंने नहीं बोला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो विश्वास पे सीमा आई है, साथ आई है, विकास की भावना के साथ आई है, वहाँ आई। दूसरा, अभी 2023 में जो नारा दिया देश की सरकार ने G20 में, वन अर्थ, पूरी दुनिया, अर्थ, पूरी पृथ्वी एक है, सत्य है। वन फैमिली, पूरी दुनिया एक फैमिली है, सत्य है। हमारे धर्म, रीति रिवाज, सोच, संस्कार, कपड़े, रंग, रूप, पहनावा, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, भाषा, बोलना चालना अलग हो सकता है, लेकिन है तो हम फैमिली। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। उसके बाद ये प्रकरण शुरू हुआ। अब भारत G20 में कह रहा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। उस बात से प्रभावित है हमारा यहाँ रहना। यहाँ अब जब उसका तलाक हो गया, 2 बार करवा चौथ कर चुकी, अपने पाकिस्तान के घर में जो उसने बेच दिया, गणेश जी की मूर्ति की पूजा कर चुकी, लक्ष्मी जी की पूजा कर चुकी, दीपावली मना चुकी, होली मना चुकी, अपने घर में रह के सारे तीज त्योहार 2 बार कर चुकी। दोस्ती रही, मित्रता रही, पबजी रहा। मैं पबजी को अप्रिशिएट नहीं करता, मैं लव अफेयर को भी अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन मुझे भी प्यार के आगे झुकना पड़ता है क्योंकि प्यार अंधा होता है। हमने बचपन में पढ़ा था लैला मजनू, श्री फरियाद, हीर रांझा की कहानी। अगर आज मुझे अब इतिहास पढ़ने को मिला तो हमें वर्तमान में भी देखना चाहिए। अगर उसी तरह प्यार कर रही है तो हमें स्वीकार करना होगा। पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है, सही है, फैक्ट है ये बात, हम भी जाते हैं। पाकिस्तान से दुबई फ्लाइट आती है, दुबई से वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट पाकिस्तान सरकार द्वारा
बना हुआ, वो दुबई आई। दुबई से वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड टिकट के साथ काठमांडू आई। काठमांडू में सचिन पहुंचा। भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है। सीता माता हमारी भारत की हैं, नेपाल की थी, और भारत में प्रभु श्री राम अयोध्या में। और अभी भी ऐसा नहीं उनका नाता खत्म हो गया हो हमारा। जब प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का शुरू हुआ, नेपाल ने खुले दिल से कहा मंदिर के निर्माण के लिए विशाल शिलाएं हम देंगे, और विशाल शिलाएं नेपाल से पूजा करके, रोली बंधन करके ट्रकों के माध्यम से अयोध्या आई। भारत सरकार ने स्वीकार किया और कह दिया मोदी जी ने कि नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है, हमारे रिश्ते प्रगाढ़ रहेंगे, अजर रहेंगे, अमर रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत इनको ख़त्म नहीं कर पाएगी। हमारे नेपाल और भारत में पासपोर्ट वीज़ा नहीं चलता है। आप दिल्ली से फ्लाइट लीजिए, काठमांडू नो वीज़ा। और इतना वही नहीं है, इस देश में 57 देश ऐसे हैं, दुनिया में 57 देश ऐसे हैं जहाँ पासपोर्ट और वीज़ा नहीं चलता है। आते हैं जाते हैं जाते हैं। वो हिंदू बन के पाकिस्तान से नेपाल आई। नेपाल में काठमांडू में विशाल काठमांडू है, पशुपतिनाथ मंदिर भोले बाबा का विशाल ऐतिहासिक मंदिर है, मैं भी कई बार गया हूँ। वहाँ उसने शादी की। 7 दिन तक विनायक होटल जो काठमांडू में, वहाँ रहे ये सचिन और मीना। वहाँ पति पत्नी के रूप में हिंदू संस्कार रीति रिवाज के अनुसार शादी की। हिंदू रीति रिवाज शादी क्या कहती है? इष्ट देव को मानकर, यहाँ तक है चांद को मानकर भी अगर पति पत्नी संकल्प करते हैं, 2 युवक युवती संकल्प करते हैं, वो हिंदू रीति रिवाज से विवाह है। सूर्य को मानकर, दीपक को मानकर, आप हमारे विवाहों में, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबकी शादियों में जाते हैं। गौरी मिट्टी यानी कि धरती की मिट्टी, दूब, घास, रोली, तिलक, दीपक, यही तो होता है विवाह में। और कुछ होता है क्या? क्या कोई साक्षात अवतरण होते हैं कि इतने बज के इतने मिनट पर गणेश लक्ष्मी जी अवतार लेंगे, शंकर जी आएंगे, फिर शादी होगी? हाथ में रखकर गौरी, बंधनवार, अक्षत, तिलक करके वचन ले लिया जाता है। सीमा और सचिन ने वचन लिया कि हम दोनों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से स्वीकार कर लिया। राजस्थान में विवाह कीकड़ के पेड़ के पास तक हो जाता है, प्रूफ है इसके। वेस्ट बंगाल में किसी पौधे को रख के भी हो जाता है। जल होना चाहिए। 5 चीजें हैं, प्रकाश, रोशनी, जल, हवा, वायु, ये 5 तत्व। इसी 5 तत्व से शरीर बना है और इसी 5 तत्व में शरीर मिल जाता है। इसी में विवाह में, जन्म में, मृत्यु से चलने वाली प्रक्रिया का नाम यही 5 तत्व है। विवाह वैलिड हो गया। आपने कहा कि नेपाल में और हिंदुस्तान में रोटी बेटी का साथ है, लेकिन पाकिस्तान से रोटी बेटी का साथ नहीं है। अभी जो आपने दी हैं ये दलीलें हैं, तो क्या ये सबूत दिए गए हैं कि शादी हो चुकी है? बिल्कुल सबूत देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को दिए हैं। सिंदूर भरा, चुटकी भर सिंदूर से जीवन दे देना आसान नहीं। जब चुटकी मांग भरता है पति हिंदू रीति रिवाज में, वो अपने वर्षों वर्ष की विरासत को, महलों को, कोठियों को, बंगलों, खेतियों, गाड़ी, धन दौलत, परिवार की मान सम्मान को, पीढ़ी दर पीढ़ी के मान सम्मान को महिला को समर्पित कर देता है, दे देता है। जा तुझे समर्पित किया। वो गांठ आसान नहीं होती है, सिंदूर आसान नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि मान लिया सीमा को नागरिकता मिल जाती है, तो क्या उसके 4 बच्चों को भी नागरिकता मिलेगी? यही तो अभी, अब उस पर आइए ना, मैं तो उस पर जाऊँगा। जब शादी हो गई, आपने भी मान ली शादी हो, उसके बाद उसने कहा चलो चलें। सचिन ऐसा नहीं था। सचिन, मीना संस्कार परिवार के थे। मीना समाज का एक अच्छा युवक था। उसे शरीर से कमजोर आंख के आप दूसरी बातें करते हैं, गलत है। दिल देखिए उसका। उसने क्या कहा, ऐसे नहीं, बच्चे हैं। उसने वीडियो कॉलिंग पर उन बच्चों को देखा है। उसने वीडियो कॉलिंग पे होली मनाते और दिवाली मनाते हुए देखा है, पूजा करते। उसने कहा ऐसे नहीं, तुम वापस जाओ पाकिस्तान, बच्चों को भी लेके आओ। मैं बच्चों को स्वीकार करता हूँ, मतलब लॉ में एडॉप्ट करता हूँ, गोद लेता हूँ, एडॉप्शन करता हूँ। उसने कहा तुम कर लोगे? कहा मैं बिल्कुल करूँगा, मेरे माता पिता भी करेंगे। माता पिता यहाँ बैठे हैं, देखे आपने। उसने कहा, उसे खुशी मिली, उसे डबल खुशी मिली कि सीमा का पति सचिन दिल से भी चाहता है उसे,
और दिमाग से भी चाहता है, प्यार करता है। एक माँ को क्या चाहिए? बच्चे। उसने कहा दूध मुँहे बच्चे। वो खुश हो गई और खुश हो गई, जितना 2 वर्षों से चाहती थी, 4 वर्षों से चाहती थी, और अधिक उसने पूरी त्याग के साथ वो फिर वापस वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा के आधार पर पाकिस्तान गई। वहाँ जाके उसने पैसों की व्यवस्था करी। ये परिवार भी बहुत अमीर नहीं है, कोई दोनों परिवार अमीर नहीं है। अमीर होते तो सवाल नहीं उठाता, कोई नहीं उठाते हैं, घुसने भी नहीं दिए जाते। बंगलों में, कोठियों में वहाँ कोई नहीं घुसता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, बहुत हैं। वहाँ पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से बच्चों को वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा, 4 पासपोर्ट बच्चों के, 1 उसका और 1 पासपोर्ट उसका पुराना पहले का, सब कुछ वो लिया। जन्म से अब तक उसके पास जो सामान था, मतलब सामान, बर्तन कटोरी बेड नहीं, कागज के जो कागज, सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, पोलियो सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पाकिस्तान का आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पढ़ने के, लिखने के, पैदा होने के, मरने के, जीने के, बाप के मरने के सारे कागज उसने लिए, क्योंकि 2022 में उसके पिता मर चुके थे। वो सबूत जो उसको होने का एहसास कराते थे, धन दौलत से उसे कोई मतलब नहीं था, है ना? सब उसके, जो उसकी आइडेंटिटी, उसके बच्चों का आइडेंटिटी, सब उसने लिया। फिर पाकिस्तान से दुबई, 4 वो बच्चे और खुद दुबई से काठमांडू आई, भारत की सचिन मीना की वाइफ बन के, सचिन मीना की वाइफ बन के वहाँ उतरी। वहाँ से सचिन मीना यहाँ था, वहाँ उतरी। उतर के उसने पोखरा बस पे बात की। इससे लगातार बात थी, पत्नी थी तो बात करेगा, लगातार बात करता रहा, बताती रही, यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची है। ये सब साइबर सेल की जांच की बात है, मोबाइल फ़ोन की जांच है, सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वहाँ से वहाँ पहुँची, वहाँ आई, वहाँ आकर के पोखरा से बस, टिकट, वो सब पुलिस को दे चुके हैं, सारी चीज़ लेके आई और टिकट लेके यहाँ आई। यहाँ से वो सचिन मीना उसको मिल गया, घर ले गया। चाहता तो रिसीव करता जाके, इतने पैसे नहीं है साहब, 5-10 हज़ार तो नेपाल जाने में लग ही जाते हैं टिकट और बस के। तो वो प्यार है, अमीरी तो नहीं है। अब मिलेंगे रहेंगे तो भगवान हो सकता है अमीरी भी दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो यहाँ आ गई। अब यहाँ के बाद आते उसने सबसे पहले काम क्या किया? मैरिज रजिस्ट्रेशन, हिंदू रीति रिवाज से मैरिज हो गई, नागरिक बनने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन चाहिए। उसके लिए बुलंदशहर डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दी, नागरिक बनने के लिए एप्लीकेशन दी। उसी समय पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर दर्ज हुई, 14 फॉरेनर एक्ट 120B में दर्ज हुई। पुलिस में एक्शन बनता, उन्होंने अपना किया काम, जो भी उनके हिसाब से बनता नहीं था, लेकिन उन्होंने किया और अच्छा ही किया। मैं तो कहता हूँ कर लिया, अच्छा रहा। पुलिस कस्टडी में गई, फिर जुडिशियल कस्टडी में गई, फिर जेल गई, जेल में रही। जेल के बाद बेल लगाई गई, ऑनरेबल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उनको बेल दी। और उसमें पिसे कौन? घुन के साथ सचिन पिसा, जेल गया, कोई रोल नहीं था। पिता नेत्रपाल, जीवन में कभी इस खानदान ने और इनके साथ लोगों ने कभी कोर्ट नहीं देखी, कभी थाना नहीं देखा, कभी जेल नहीं देखी। भले आदमी, बहुत भले आदमी हैं, बहुत संस्कारित आदमी। हाँ, रोटी कमाई, पर्यावरण की रक्षा की बात करते तो इन्होंने पौधे, पेड़ पौधे भर के रेडी में लोगों के घरों में लगाए हैं। और यही मेरी इनसे मित्रता थी, वर्षों वर्ष से यही हमारा इनसे संबंध था, यही हमारा इनसे प्यार था। ये यही काम करते तो इसी दौरान हमें मिले थे, ये करते ही हुए। और उस बात को हम मानते हैं। आज हमारी ज़रूरत पड़ी, हम इनके साथ हैं। इनके लगाए हुए पौधे हमारे कोठी और बंगलों को सुसज्जित कर रहे हैं, ताज़ी हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो हमें भी इनके जीवन में ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। इनके लिए हमें ऑक्सीजन जीवन देना पड़ेगा, इनके बच्चों के लिए जीवन देना पड़ेगा। इन्होंने तो हमारे घर गमले सजा के कोठी, फार्म हाउस सब में दे दिया, हमारा भी फर्ज बनता है। में एक सवाल, अभी सुनिए, पहले यहाँ से आ गई, उसके बाद बेल हुई। बेल इज अ रूल, जेल इज डिनाइल। जेल नहीं रखा जा सकता। हमारे देश का कानून कहता है 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। हम सर्वोच्च न्यायालय में इसी बात की लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं। आ गई, बेल पे आ गई, जांच कर रही एटीएस। अब लोगों को क्या परेशानी है, अब आप बताइए।
सवाल मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि सीमा का मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, सीमा ने ये कहा कि उसके जो पहला पति है गुलाम हैदर, उसको 2 बच्चे पहले भी हैं, हाँ। 4 बच्चे ही हो गए। हाँ। अगर उसको बच्चों से प्यार होता, मतलब पॉइंट की बात है, पहली बार अगर बीवी के बच्चे रखे हाँ। बैठा, ये बच्चे नहीं इसने कहे हाँ। ले लो, इसने नहीं लिए, नहीं, लेकिन जो अपना तीसरी बीवी के साथ रह रहा है। जी, ये जो 2 बच्चे हैं पहली बीवी से उसके, अगर उसको बच्चों से प्यार होता, उसके एजुकेशन को लेकर वो थोड़ा सीरियस होता, तो बच्चे स्कूल जाते। लेकिन सीमा का ये कहना है कि वो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। अब जब स्कूल नहीं गए तो ये 4 बच्चे, इनका भविष्य आपने उसको नाम दे दिया सीमा सचिन मीणा, ठीक है। तलाक तो दे दिया गुलाम ने, सुनो, एक सुनो, सेकंड, तलाक तो दे दिया, जी। नजरे कहर के साथ जी। शवाब नहीं लौटाया उसने उसकी मेहर के क्या साथ। बात है। दूसरा, आपने उसको नागरिकता के लिए राष्ट्रपति को अपील की हुई है, वो देर से बेर स्वीकार की जाएगी, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। दूसरा, अब बात ये बच्चों के ऊपर बच्चों को लेकर आप अपने लेवल से या फिर इस परिवार के स्तर से, क्योंकि बच्चे माँ के पास रहते, मदर, भारत में गार्जियनशिप एक्ट का कानून है, मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। बड़े बड़े मामलों में हमने, जहाँ बड़े बड़े अधिकारियों की लड़ाई होती है, अभी मौर्य की लड़ाई चली, आलोक मौर्य और बड़ा केस, जुड़वा बच्चियाँ थीं, आलोक मौर्य मेरा क्लाइंट, उसने कहा सर बच्चे दिलाई, मैंने कहा बच्चे बेटा माँ के पास रहेंगे, क्योंकि बेटियों की देखभाल, बच्चियों की देखभाल, बच्चों की माँ से अच्छा कोई नहीं। तेरे साथ उसने गलत किया, लेकिन बच्चे उसके साथ रहने थे, वो मान गया। हमारा गार्जियनशिप एक्ट कानून कहता है मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ द चाइल्ड, और बच्चियों का तो खासकर पिता से अच्छा माँ ही बड़ी बच्चियों का भी देखभाल वही कर सकती, प्राकृतिक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से भी बच्चों का माँ से ज़्यादा लगाव होता है। पिता तो कमाता जाता, पूरे दिन कमाता खाता, बच्चों के लिए करता वो भी है, लेकिन उनका होता है। एक अंतिम सवाल कि जिस तरह से अभी आपने आलोक मौर्य का नाम लिया है, सीमा अपने पति को छोड़कर हिंदुस्तान चली आई है। आलोक की जो पत्नी है ज्योति मौर्य, वो प्यार करने लगी थी मनीष दुबे से, उच्च वाले के साथ, अपने से उच्च नाम लिया। उसने अपने को प्रमोट किया, वो कमांडेंट के पास गई, कहानी तो इसने अपने को डिमोट किया, बेरोजगार, कहानी दोनों गरीब, सर कहानी तो दोनों की एक जैसी है। बेरोजगार के साथ इसने, ये प्यार है, वो सौदा है, ये प्यार है गरीब के साथ। अपने से ज्यादा सुंदर नहीं, उसने अपने से ज्यादा, मौर्य से ज्यादा सुंदर देखा, पद वाला देखा, प्रमोशन वाला देखा, पैसे वाला देखा, धन वाला देखा, दौलत वाला देखा। इसने ना धन देखा, ना दौलत देखा, ना पैसा देखा, ना धर्म देखा, ना जाति देखी, ना सुंदरता देखी, इसलिए हम इसके साथ। क्या बात है। अब अंकल आप कुछ कहना चाहोगे इस पूरी कहानी में? इनकी दाढ़ में दर्द हो रहा है, कह रहे हैं कि मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन वकील साहब ने पूरा ठान लिया है, सीमा हिंदुस्तान में रहेगी, उसके बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वकील साहब की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।